वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। रियाद में वज़ीर-ए-आज़म से आला सतह सऊदी वफ़द की मुलाकात। मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बताया जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान के दौरान पेशरफ्त पर बरक़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही हैं। पाक सऊदी अरब मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। IMF सरबराह और बिल गेट्स से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा सागदार और दीगर हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में अपनी टीम के साथ मुशावरती इजलास। वफाकी वज़रा और अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के साथ सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ उजागर करने पर भी बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना है। सऊदी सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार अहम है। खैबर पख्तूनख्वा की धमकी इमेच्योर स्टेटमेंट है। PTI ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए हैं। 9 मई तक बात जा पहुंची है। कोई इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सके। PTI ने पहले भी हमले किए, बात 9 मई तक पहुंची। ख्वाजा सारफी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात और हुकूमत साथ नहीं चल सकती। हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज का नहीं सोच रही। चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब होंगे। PTI रहनुमा ने कहा फौजी क़यादत से मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी PTI का एक हाथ गिरबान दूसरा पांव पर होता है। लीग 16-17 सीट्स वाली पार्टी बन गई है। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप मुज़ाकरात के पैरामीटर तय करें तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। नून लीग की कोशिश है हमें फौज से लड़ाया जाए। शिबली फराज कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और PTI दोनों बड़ी हकीकत हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात करना है तो उसूल और ज़वाबित तय करे। सिर्फ सियासी मकसद के लिए हाथ बढ़ाया गया दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। वक्त पर गलत पैगाम पहुंचाने वालों को सामने लाएंगे। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का इख्तियार बानी के पास है। एस्टैब्लिशमेंट को PTI से मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं होगा। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के अहम लोगों का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। वो सिर्फ चाहते हैं मुल्क मुआशी बहरान से निकले और मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़े। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बदकिस्मती है कि एक ऐसा टोला सियासत में आ गया है जिसका सियासत या जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। वो चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर उन्हें मुसल्लत करे और बाकी सियासी जमातों का वजूद खत्म कर दे। टांग के करीब सेशन जज इख्फा। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने DI खान टांग रोड से गुजरते हुए इख्फा किया। मुसल्लह मुल्ज़मान ने जज की गाड़ी और मुहाफिज वहीं छोड़ दिया। जज के इख्फा पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर हुकाम की शिरकत। मग़वी सेशन जज की बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी नोटिस ले लिया। IG को फौरी एक्शन लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जज का इख्फा इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला बताएं सूबे में दहशतगर्द दंदनाते फिर रही हैं। वो क्या में हम क्यों संजीदा नहीं ले रहे? लाहौर के इलाके मिस्री शाम में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर ड्यूटी के बाद घर जाते हुए नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की। अरशद को 3 गोलियां लगीं। सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजराम पर आ गई। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमले के बयान पर कायम। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस्लामाबाद के लिए कॉल देने का इख्तियार बानी को है। बानी PTI जो हुक्म देंगे अमल करेंगे।
صحافی نے پوچھا کیا آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرح کے پی پولیس کی وردی پہنیں گے؟ وزیر اعلیٰ کے پی بولے وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں، آپ پھر کہیں گے وہ بھی کرو۔ شہریار آفریدی کے فوج سے مذاکرات کے بیان پر سوال ہوا تو بولے شہریار آفریدی نے بیان دیا ہے، ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے تو وہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی مس کال کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ کے لیے سہولت میسر نہیں ہے۔ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے 9 مئی قریب آ رہا ہے، شاید پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایسے بیانات دیں گے تو ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے، تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ شاہین کے میچ وننگ سپیل نے لاج رکھ لی، پاکستان نے نیوزی لینڈ کی کمزور ٹیم کے خلاف سیریز بچا لی۔ آخری میچ میں کیویز کو 9 رن سے شکست، پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مہمان ٹیم کو 179 رنز کا ہدف دیا۔ کپتان بابر اعظم نے 44 گیندوں پر 69 رنز کی شاندار پاری کھیلی، فخر زمان نے 43 اور عثمان خان نے 31 رنز بنائے۔ شاداب خان نے 5 گیندوں پر 15 رنز کی برق رفتاری کھیلی۔ سائم ایوب اور افتخار پھر ناکام رہے، اوپنر نے 5 گیندوں کا سامنا کیا اور صرف 1 رن بنا سکے۔ جواب میں شاہین نے روایت برقرار رکھتے ہوئے پہلی اوور میں وکٹ اڑائے، پھر سائفرٹ نے عامر اور عباس کو آڑے ہاتھوں لیا، سپنرز نے رنز کو بریک لگایا، وکٹیں بھی گرائیں۔ شاہین نے دوسرے سپیل میں 3 شکار کر کے جیت کی راہ ہموار کی۔ شاندار بالنگ پر شاہین پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز قرار۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 32 فلسطینی شہید، 70 زخمی ہو گئے۔ خان یونس کے النصر اسپتال کی اجتماعی قبر سے 35 اور الشفا اسپتال کے صحن میں اجتماعی قبر سے 30 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ حماس کو جنگ بندی کے لیے اسرائیلی تجاویز موصول۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ سینئر حکام تجاویز کا جائزہ لے کر اسرائیل کو اپنی شرائط سے آگاہ کریں گے۔ بات چیت کے نئے دور کے لیے حماس کا وفد مصر سے اسرائیل روانہ۔ غزہ میں قتل عام کے خلاف لندن میں شہری پھر سڑکوں پر آ گئے، مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ اسرائیل کے خلاف احتجاج امریکہ سے نکل کر پوری دنیا کی جامعات میں پھیل گیا۔ پیرس کی یونیورسٹی میں فلسطینی پرچم لہرا دی گئے، آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں طلبہ کا احتجاج، امریکی یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی، اوہایو کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں فلسطینی شہداء کی نماز جنازہ، پولیس سے جھڑپوں میں 12 مظاہرین گرفتار، فلسطینیوں کی جانب سے امریکی طلبہ کا شکریہ۔ رفح میں بے گھر فلسطینیوں نے اپنے کیمپس پر شکریہ امریکی طلبہ کی شاکنگ کر دی۔